अब एनवी शॉपी ऐसा क्या कर रही है जहां पे आपका भविष्य सिक्योर है? तो चलो मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ में स्लाइड दिखाता हूँ। ये है रोड मैप कंपनी। यहाँ पर हमने कुछ प्लान किए, कौन सी साल में हमें क्या करना है, फिर कौन सी साल में हमें क्या करना है। मैंने हम 2020 से स्टार्ट हुए और 2030 का सपना देख रहे हैं। देख रहे हैं आप? 10 साल का एक लंबा सफर। 10 साल का एक लंबा सफर पहले ही तय कर लिया है कि हमें करना क्या है। और इसी सफर ने मुझे इस कंपनी को यहां तक लाने में सपोर्ट किया। अगर ये सोच नहीं होती तो हो सकता था कि मैं भी भाग गया होता दूसरों की तरह। इस सफर ने मुझे इतना प्रेरित किया, इतना प्रेरित किया, इतना इंस्पायर किया कि मैं इसको पूरा करने में ही लगा रहा। मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, ना शादी में जाने का, ना फैमिली के साथ कोई तीर त्योहार बहुत बड़े लेवल पे मनाने का, या फालतू की कोई चीजों में टाइम वेस्ट करने का, दोस्तों के साथ फालतू गपशप करने का, टीवी देखने का, मोबाइल करने का। ये सब टाइम ही नहीं मिला क्योंकि टारगेट सेट था यार, 10 साल में यहाँ जाना है। 10 साल में मैंने कभी प्लान नहीं किया कि मैं चैट विद सुरेंद्र वत्स सर के यहाँ जाऊंगा, वो मुझे बुलाएंगे। अभी जो स्टॉक से ऑफर आया, जो स्टॉक्स जानते हैं आप लोग, यस सर, यस सर। वहां से ऑफर आया। दो और बड़े चैनल हैं जहां जानते हैं से, सर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। जहां पर ब्रॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया गया है। आशीष हमारे एक मित्र हैं जो कि फ्रेंचाइजी बताओ चलाते हैं, उनके साथ में मैंने एक टीवी शो भी किया था, दिशा टीवी, अगर आप लोग जानते हो। उसके ऊपर हमने रिटेल के ऊपर सन 2022 में बात की थी। और उनके यहाँ से ऑफर आया कि सर 7.5 लाख लोग आज हमारे साथ हैं, आपके साथ एक ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं। ये कभी प्लान नहीं किया था, ये सब अपने आप होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपना टारगेट कुछ और है। जब आप कामयाब होने लगते हैं तो लोग अपने आप आपको फॉलो करके ढूंढ के निकाल लेते हैं और आपको अपनी जगहों पर बुलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे दोस्त बन जाते हैं, अनवांटेड रिश्तेदार बन जाएंगे। आप जब अच्छे अचीवर बन जाओगे, जब बढ़िया कार ले लोगे, अच्छे घर ले लोगे, अच्छी इनकम ले रहे होगे, तो आपके ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आएंगे, अनवांटेड रिश्तेदार निकल के आएंगे कि हम वो आपकी मौसी हैं, मौसी के जो बेटे हैं उनके हम ससुराल के ये संबंधी हैं, हम तो आपके रिश्तेदार हैं। अरे भैया आप हमें नहीं जानते। ये होगा, लेकिन ये तब होगा जब आप सफल हो जाएंगे। और सफल होने के लिए आपको उसी पे काम करना पड़ेगा, रिश्तेदारों के पीछे ढूंढ के भागने की जरूरत नहीं है, वो खुद ढूंढ के आपको आए। कि मेरे साथ हुआ है। ऐसे ऐसे रिश्तेदार आज दिल्ली में आते हैं मेरे यहाँ से, जिनको मैं जानता ही नहीं, लेकिन फोन वहां से छोटे वाले भाई से ले लेते हैं नंबर और फिर यहाँ आ जाते। तो ठीक है भाई, खिलाएंगे, आदर आदर उनका करेंगे, सत्कार करेंगे, लेकिन कहने का अर्थ है ये कब हो रहा है, ये रिस्पेक्ट कब मिल रही है? जब उस लेवल को अचीव कर लिया जो उनसे बड़ा था। हर रिश्तेदार के लेवल से आपका लेवल जब बड़ा हो जाएगा तब वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, उससे पहले आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आपके लिए बढ़िया खाना, बढ़िया नाश्ता आपके आने पर नहीं लाएंगे तब तक, जब तक आप उनसे बड़े नहीं दिखोगे। बात समझ में आ रही है? दूध मक्खन चीजें बढ़िया कब खिलाएगा, पिलाएगा, परोसेगा? जब आप उसके लेवल से ऊपर के दिखने लगोगे तब रिस्पेक्ट देगा वो आपको। क्या आपने ऐसा कोई काम कर लिया है? कर लिया, बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड। और नहीं किया तो उस पर लग जाइए। तो ये मैंने एक टारगेट बनाया कि मुझे, मैं चाहता हूं, मेरा एक ड्रीम है कि वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन मुझे बुलाए और पूछे कि आपने इस इंडस्ट्री में ये जो योगदान दिया है, इस योगदान के लिए हम आपको फ्रंट रो, यहाँ पर पहली, जो सबसे पहली लाइन है, वहां बैठाते हैं और आपसे कुछ परामर्श विचार करते हैं। कुछ ऐसा खतरनाक विजन है मेरा। बात समझ में आ रही है? जरूरत से ज्यादा बड़ा विजन बना लिया है। और अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन आपको क्यों बुलाएगी भैया? इंडिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां पड़ी हैं, आपको ही क्यों बुलाएगी? उनको तो बुलाती नहीं जो इंडिया की कंपनियां हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आपकी क्या होगी? तो भैया उनसे बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनियों से बड़ा करके दिखाना होगा, तब वो हमें पूछेंगे। ये लक्ष्य। बात समझ आ रही है? ये लक्ष्य क्या है? 10,000 करोड़ रुपए की महीने की सेल निकाल।
10,000 करोड़ रुपए की महीने की सेल निकालना, दिस इज द माई विजन, माई, ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी प्लानिंग है कि मैं 10,000 करोड़ की महीने की सेल निकालूंगा। और ये कैसे होगा मुमकिन? इतना बड़ा लक्ष्य कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि 2025 में हम चल रहे हैं और 2026 में हमने टारगेट एक और लिया है कि 2,000 फ्रेंचाइजी अपनी होनी चाहिए। कल हमने 4 फ्रेंचाइजी को हिट किया, एक नई फ्रेंचाइजी बुक की, ये आपके सासाराम बिहार के अंदर। 2 फ्रेंचाइजियां कल हमने धनतेरस के दिन, जबकि छुट्टी लोग करते हैं, हमने अलग अलग स्टेट में, धौलपुर राजस्थान के अंदर और मधुबनी बिहार के अंदर ओपन की। मजे की बात ये, कल ही रात में हमने, हमारे एक डायनामिक लीडर है मिस्टर विकास साहू, उनके माध्यम से एक फ्रेंचाइजी बुक हुई थी, उसका स्टॉक डिस्पैच किया कालाहांडी उड़ीसा के अंदर। एक दिन में 4 फ्रेंचाइजी के हिटिंग। तो टारगेट क्या है? ये जो जाल बिछा रहे हैं, टारगेट या आईपीओ लॉन्च करने का 2028 में। आईपीओ से क्या फर्क आएगा? ये अदर एमएलएम कंपनियों में तो आपने ये नाम सुना नहीं होगा, आईपीओ। आईपीओ आपने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर, स्टार्टअप में ही सुना होगा आईपीओ। क्यों? क्योंकि उनका इतना बड़ा विजन अभी तक बनाया ही नहीं है उन्होंने। उन्होंने ये प्लान किया था कि भाई हम प्रोडक्ट बनाएंगे, लोगों को बेचेंगे, यहाँ से करोड़पति बन जाएंगे। भाई कंपनी के ओनर का भी तो एक विजन ही होता होगा, उनका भी ये अपना विजन रहा होगा, इसलिए वो बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं। आज वो चाहें तो बदलाव ला सकते हैं अपने मॉडल में, वो वेलनेस सेंटर खोलकर खुद के वेलनेस सेंटर अपना पैसा लगाएं। नहीं है तो इन्वेस्टर से लें, अपना मॉडल दिखाएं और इन्वेस्टर से पैसा लें। शेयर मार्केट में आए, एनएससी बीएससी पे आपको लोग पैसा लगाने को तैयार है, अगर आपका प्रॉफिटेबल मॉडल है। अगर आप सही मायने में एक बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपका मुनाफा है, और आप बोलते हैं किसी भी इन्वेस्टर से कि देखो मेरे पास ये मुनाफा आएगा अगर मैं ये काम कर दूंगा, इतना पैसे की जरूरत है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स है, जिसको आपका रियलिस्टिक ओरिजिनल डेटा वेटा सब दिख रहा होगा, उसकी प्लानिंग आपकी सटीक दिख रही होगी, सब कुछ बढ़िया दिख रहा होगा और आप प्रॉफिट कर रहे हैं, आपने प्रूव करके दिखा दिया है, तो पैसा लगाने को कोई भी तैयार नहीं। तो आईपीओ लॉन्च करने से क्या फायदा होगा जो अब तक कंपनियों ने नहीं किया? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा कमा रहे हैं, उनका पेट भर चुका है एमएलएम कंपनियों का। तो वो अब क्या करेंगे लगा के पैसे, या क्या प्लान करेंगे नया? एनबी शॉपी का क्या विजन है? एनबी शॉपी का ये विजन है कि मेरे को टारगेट मेरा सेट है, मैंने भी बताया कि वर्ल्ड एसोसिएशन में फ्रंट रो में आके बैठ के वहां लीड करना है लोगों को। हमें इस इंडस्ट्री में लीड करना है और लोगों को लीड कराना है। तो वहां के लिए क्या करना पड़ेगा? उस लेवल का काम करना पड़ेगा भैया, उस लेवल का टर्नओवर देना पड़ेगा। जैसे एम बे वहां पर है, यहाँ पर एफएलपी है, टियानसी है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां मार्केट में वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं, इंडियन कंपनी को छोड़ दें, हम उनकी उनकी बात कर रहे हैं। उनसे बेहतर करके दिखाना होगा, उनसे बड़ा टर्नओवर करके दिखाना होगा, तब वो लोग आपको खुद इनवाइट कर देंगे, शायद कहने की जरूरत नहीं है। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। वेट इसलिए नहीं कर रहा बैठ के कि वो मुझे बुलाएं, मैं ये काम कर रहा हूँ कि तेरे को तो बुलाना पड़ेगा बेटा, आज नहीं तो कल बुलाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? बात समझ आ रही है? इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी जबरदस्त तरीके से रिजल्ट दूंगा इंडस्ट्री को कि लोगों को तो बुलाना मजबूरी कर दूंगा। आने वाले समय में टीवी चैनल पे डिबेट जो होती है, न्यूज चैनल बहुत जल्दी देखना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं जो उनको तो मसाला चाहिए होता है। समझ रहे ना बात को? और आप वो मसाला बन गए तो आपको तो हाथों हाथ बुलाएंगे, रिक्वेस्ट करके कि बुलाएंगे। एनबी चौपी का टारगेट है आईपीओ लॉन्च करना। आईपीओ लॉन्च करने का मकसद है कि मैं पूरी इंडस्ट्री, पूरी इंडिया के अंदर अपने खुद के वेलनेस सेंटर ओपन करूंगा। फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं, अपने खुद के वेलनेस सेंटर, जहां पर एक डॉक्टर हम बीओएमएस रखेंगे, एक नर्स स्टाफ रखेंगे, और वहां पर कुछ आधुनिक मशीनें हम लेकर आ रहे हैं जो आपके पैरी पैरी ब्लड से आपकी डायग्नोस कर देंगे, आपकी बीमारियों को बता देंगे कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। विद इन 5 मिनट 56 ब्लड टेस्ट, विद इन 5 मिनट रिपोर्ट आपके हाथ में होगी। एक आधुनिक मशीन जिस पे हमारी बात चल रही है इस समय, और मैंने खुद लाइव टेस्टिंग उस पर करवा ली। बहुत ही गजब की मशीन है, कॉस्टली है, महंगी है, लेकिन हमारे हर वेलनेस सेंटर में मिलेगी। और वहां से इस इंडस्ट्री का एक नया सवेरा शुरू होगा। सिर्फ हम
दवाइयां बेच के हकीम वैद्य नहीं बनना चाहते। हम यहाँ पे लोगों की समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। आयुर्वेद बहुत पावरफुल चीज है जो समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है, लेकिन बात आती है उसका उसी तरीके से उपचार भी होना चाहिए। आपकी बॉडी में इतनी गजब की हीलिंग पावर है जो आपकी टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकती है। सोच के देखिए आपकी कौन सी बीमारी है ऐसी जिसको वो सही नहीं कर सकती, लेकिन उसका आपको सही तरीके से उपचार प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा। हड्डी में जब टूटती है तो प्लास्टर किया जाता है, बिना प्लास्टर के आप उसे लेके घूमें कहीं नहीं जुड़ेगी वो। बॉडी क्या करेगी बेचारी, बार बार हिलाते रहोगे आप। तो प्लास्टर वहां पे प्लास्टर कर दिया जाता है, मतलब उसको पूरा पैक कर दिया जाता है कि हिलाओ डुलाओ नीचे कितना भी कुछ कर लो, हिले डुले नहीं। तो एक ऐसी चीज को बॉडी सही कर सकती है। बात समझ में आ रही? आपकी बॉडी इतनी बड़ी डॉक्टर है, अगर उसे सही तरीके से गाइड मिल जाए तो वो ऐसा ऐसा कर सकती है जो आपने सोचा भी नहीं। तो बहुत बदलाव आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है खान पान के आपके तरीकों को बदल के। और ये सब हम एक डाइटिशियन, डॉक्टर और साथ में एक नर्स के साथ ये काम करेंगे, जहां आपके ओरिजिनल फिजिकल मेंटल हर तरीके से आपकी तैयारी कराई जाए और इसके लिए वेलनेस सेंटर लेकर आए। अभी शायद आपको लग रहा है मैं बोल रहा हूं, लेकिन आने वाले 5 साल बाद ये प्रूव करके मैं दिखा चुका हूंगा आप सभी को। क्योंकि 5 साल पहले हम बोल रहे थे कि फ्रेंचाइजी लाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वेयर हाउस लेकर आएंगे, आज वो सब है। तो प्रूफ भी है साथ। आईपीओ लॉन्च करने का मकसद है कि पूरी इंडिया के अंदर जो फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं उनको वेयर हाउस चाहिए। पूरी इंडिया के अंदर जो हम फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं उनको मुझे वेयर हाउस देना है। वेयर हाउस क्यों देना है, वेयर हाउस की जरूरत क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट की सप्लाई में एक बड़ा चैलेंज आता है। प्रोडक्ट की सप्लाई में एक बड़ा चैलेंज आता है। मेरे स्टोर को मुझे बहुत ज्यादा मार्जिन देना है, बहुत ज्यादा मार्जिन देना है। तो वहां की खरीदारी के पावर राइट मेरे पास होने चाहिए उस एरिया। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक 5 करोड़ रुपए का वेयर हाउस 100 किलोमीटर के दायरे में डालना है। और इस वेयर हाउस से ओवरनाइट डिलीवरी, जैसे आज, अब दीपावली आ रही है, कल दीपावली है, तो आज रात में जितनी सेल हो रही है और शाम को प्रोडक्ट खत्म हो रात में, तो सुबह में वो प्रोडक्ट दोबारा से रिफिल हो जाना चाहिए, उसके अंदर दोबारा से वहां पर डिस्प्ले में लग जाना चाहिए। ये कितना टाइम लेगा? अगर मान लो मेरा वेयर हाउस 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैक्सिमम 100 किलोमीटर का आना जाना, अगर हम देखते हैं जाना जाना, अगर हम देखते हैं 50 की स्पीड से जाएंगे 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। और 1 घंटा बिलिंग में, 1 घंटा डिस्प्ले में, 1 घंटा वहां पर आपका इन्वेंट्री को एंट्री करने में। कंप्लीट 5 घंटे में ओवरनाइट रातों रात माल पहुंच के लग भी जाएगा और सुबह शटर खुलते ही माल अवेलेबल होगा और सेल शुरू हो जाएगा। ये है तैयारी जीत की, जो कि शायद कंपनियों ने सोची भी नहीं और आपके सामने कभी डिस्कस भी नहीं की हो। अब इसके लिए चाहिए पैसा, फंड। मेरा अगर प्रॉफिटेबल मॉडल है तो कोई क्यों नहीं मेरे पास पैसा लगाएगा। अब प्रॉफिटेबल मॉडल की बात करते हैं। 10 करोड़ यूजर, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। माय डियर फ्रेंड, मैं बताते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहे हैं, जबकि हमारा सबसे ज्यादा टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग से होना चाहिए। लेकिन अभी 80% हमारी सेल हमारे जो मॉल से है, जो हमारे स्टोर फ्रेंचाइजियों से है, वो आउटसाइडर यूजर की है। अनरजिस्टर्ड यूजर जो आता है, खुद दुकान खुली, अरे वाह बढ़िया रेट मिल रहे हैं, अरे वाह अच्छे रेट मिल रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, खरीदारी करते हो चले जाते हैं हैप्पी हैप्पी, उनसे है। 20% ही नेटवर्कर आता है हमारे फ्रेंचाइजियों पर। 250 प्लस फ्रेंचाइजी खोल चुके हैं। क्योंकि नेटवर्किंग का मतलब होता है कि डाउट। आपको किसी ने जोड़ दिया, आपको लगता है, अब आपके दिमाग में खुरापात चलती है, इसने क्यों जोड़ा, इसका क्या लालच है, कंपनी ने क्यों स्टार्ट किया, इसका क्या लालच है। आप खुद दुकान पे जाते हो, उस समय दिमाग में नहीं लगते कि ये दुकान वाला क्यों बैठा है, इसका क्या लालच है, ये प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ इसका क्या लालच है। वहां पर कोई दिमाग नहीं लगाता बंदा। आपने किसी को बोल दिया यहाँ से इनकम मिल जाएगी, अब वो लगे दिमाग लगाने। ये महंगा तो नहीं है? अच्छा, 1 रुपया 50 पैसे महंगा लग रहा है? अरे यार, वहां तो इतने का हम लाला जी से खरीदते हैं तो इतना मिल जाता है, यहाँ तो तुम्हारे यहाँ ये नहीं मिल। हम आपको क्या देने आए पहले ये समझिए। हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने आए, एक मौका पैसा कमाने का। ये 10-5 पैसे हो सकता है अभी आपको महंगे लग रहे हो, क्यों?
क्योंकि 5 साल पहले आते तो 1 रुपया 2 रुपये महंगे थे हमारे स्टोर में, लेकिन हमने वहां अपने पॉकेट से भर के लोगों को प्रूव करके दिखाया कि ये पॉसिबल हो सकता है। अगर ज्यादा खरीदारी होगी तो ये सस्ता आ जाएगा। तो आने वाले समय में ज्यादा खरीदारी होनी ही होनी है। जितने बड़े मार्ट खुलते जाएंगे, जैसे जैसे वेयर हाउस खुलते जाएंगे, ये अपने आप बड़ी खरीदारी होना शुरू हो जाएगी। नेटवर्क आएगा 2030 में आग की तरह। एनबी शॉपी पूरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में फैल चुका होगा वायरस की तरह, क्योंकि तब तक हम प्रूफ कर चुके होंगे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो एनबी शॉपी में है और सस्ता ना हो मार्केट से। बात समझ में आ रही है? या मैक्सिमम उसके रेट के बराबर, और उसके बाद हम इनकम दे रहे हैं, लोगों की लाइफ बदल चुके हैं, करोड़पति बना चुके हैं। तो आईपीओ लाने का मतलब है कि 500 वेयर हाउस पूरी इंडिया के अंदर खोलने हैं। हम अगर इंडिया की दूरी को नापें, किसको पता है कश्मीर टू कन्याकुमारी तक कितनी दूरी है? कोई बताएगा मुझे? कश्मीर टू कन्याकुमारी तक कितनी दूरी है? एक छोर से दूसरे छोर में इंडिया के हम चलते हैं। चैट में बताइए। कोई बताएगा मुझे? बाई रोड जाएंगे तो 3700 किलोमीटर, बाई ट्रेन जाएंगे तो 3600 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? और अगर बिल्कुल ही आखिरी हिस्से तक बॉर्डर टू बॉर्डर कनेक्ट कर ले तो 4600 किलोमीटर। तो अगर हम 100 100 किलोमीटर के दायरे में एक एक वेयर हाउस खोलेंगे तो 46 वेयर हाउस में कंप्लीट कश्मीर टू कन्याकुमारी। और नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करते हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट में बात करते हैं, तो 2300 किलोमीटर इधर की दूरी है। यहां से वहां तक देख लेते हैं, तो माय डियर फ्रेंड 23 वेयर हाउस में वहां काम हो जाएगा। ये 100 भी नहीं हुए। बाकी की जितनी बची जगह है पूरी इंडिया के अंदर, 100 100 किलोमीटर के दायरे में, 100 100 किलोमीटर के दायरे में, 100 100 किलोमीटर के दायरे में 500 वेयर हाउस डालने हैं। तो 5 करोड़ रुपए के हिसाब से 500 वेयर हाउस का कितना अमाउंट बनता है? तो भैया इतना पैसा ना लीडर के पास है ना कंपनी के पास है। अब चलते हैं उस ऐसे इन्वेस्टर के पास जो मार्केट में क्या करेगा, जिसके पास पैसा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हम अगर प्रैक्टिकल 500 वेयर हाउस खोलेंगे तो कितना फंड की जरूरत पड़ेगी? 25 लाख करोड़ सर। 5 करोड़ का एक वेयर हाउस है, 500 हमें खोलने हैं, तो गुणा 500 कर लेते हैं। सिंपल सिंपल तो हो जाएगा। अब इतना पैसा एक व्यक्ति के पास नहीं है, तो ये कौन होगा? बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी जो इन्वेस्टमेंट आज की डेट में, बड़ी बड़ी बैंक है, ये करने को तैयार है। सोचिए आपका भविष्य कहाँ जा रहा है। अब ये क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यस सर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2030 का एक टारगेट है कि 1,55,000 फ्रेंचाइजी को हमें हिट करना है अक्रॉस इंडिया, और इनको सर्विस देनी है। तो मुझे 500 वेयर हाउस की नीड होगी और 10 करोड़ यूजर का टारगेट है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। अगर एक यूजर सिर्फ 3,000 का राशन, अपना राशन राशन खरीदता है, 10 करोड़ यूजर इंटू 3,000, तो 10,000 करोड़ का सेल होता है, जिसका अगर कंपनी 1% बचाती है तो 300 करोड़ रुपया महीने का बचेगा। तो अगर हम 5,000 करोड़ रुपया मार्केट से उठा भी लेंगे, यहाँ पर हम 5,000 करोड़ रुपया अगर मार्केट से आईपीओ के माध्यम से उठा भी लेंगे, बात समझ रहे? 5,000 करोड़ रुपया अगर मार्केट से हम उठा भी लेंगे 2028 में, तो इनको कितने दिन में हम डबल दे पाएंगे? कि 300 करोड़ रुपए बेनिफिट है कंपनी को हर महीने। तो एक साल में 3,000 करोड़ हो गया, 2 साल में 6,000 करोड़ हो गया, 4 साल में 12,000 करोड़ रुपए हो गया। तो अगर हम इन्हें दिखाएंगे प्रॉफिट, तो ये क्यों नहीं आपके साथ आएंगे? और जिस दिन ये हो गया, क्या लगता है इस इंडस्ट्री का बदलाव, भविष्य क्या होगा, फ्यूचर आपका और आपकी कंपनी का? इस पे बात करो। ये छोटी मोटी चीजों के चक्कर में जो भागम भाग कर रहे हो आप लोग, और कच्चे बच्चे लालचों में जो आप हरकतें कर जाते हो, ये करना बंद कर दो। मेरा टारगेट कुछ अलग है। मेरा टारगेट कुछ अलग है। सिर्फ राशन की बात की है मैंने। आप तो 15-20 हजार, अगर मध्यम वर्ग परिवार के भी हो, 15-20 हजार कमाते हो, तो बाकी का पैसा कहीं और खर्च कर रहे हो, वो भी करने नहीं दूंगा आने वाले टाइम में।
अपने पेमेंट गेटवे से ये पेमेंट जाएगा सबको, और वो कमीशन के रूप में, इनकम के रूप में आएगा। बहुत बड़ा फंड होगा। 1% तो 300 करोड़ कंपनी कमाई, 12% आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 12% मतलब समझ रहे हैं, 10,000 करोड़ का आप यहाँ पे सेल करते हैं, समझ रहे हैं, जिसका 12% आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस लेवल का अमाउंट हो गया? 1,000 करोड़ पे अगर 1,000 रुपए की सेल करते हैं, 10,000 करोड़ में हमारे 10,000 करोड़ यूजर्स अगर 1,000 रुपए की परचेज करते हैं, ठीक है, 10 करोड़ यूजर अगर 1,000 रुपए की परचेज 10,000 करोड़ की होती है, और अगर 3,000 के साथ करते हैं 30,000 करोड़ की होती है। और 30,000 करोड़ का अगर आप देखेंगे 12%, तो 3,600 करोड़ रुपया इस इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में बटेगा, जो आज तक कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी इतना पैसा आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई है। तो हो गई ना बात, फिनिश, खत्म। कि सबसे बड़ी कंपनी हम दिखेंगे आने वाले समय में, हम दिखाएंगे लोगों को भविष्य क्या होता है। और अब देखते हैं वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कैसे नहीं बुलाती है। बस इतना ही कहना था आप सभी के साथ में। समय आज मैंने बहुत ज्यादा लिया आप लोगों का। बस यही कहूंगा, मिलके साथ दो, दुकान बदलो और इतिहास लिखो। आप लिखोगे, कोई और नहीं, इतिहास आप लिखो। धन्यवाद आप सभी का।